नकली दवाओं पर कैसे कसने जा रही है लगाम। नेशनल पेंशन सिस्टम में होने जा रहा है क्या बड़ा बदलाव, जानेंगे हम आज के मनी टाइम में। सोने चांदी के साथ शेयर बाजार में आज क्या रिकॉर्ड बना वो भी बताएंगे आपको। तो चलिए शुरू करते हैं आज का मनी टाइम। नमस्कार, मैं हूं वरुण और स्वागत है आपका मनी 9 पर। भारत सरकार नकली दवाएं बनाने वालों पर नकेल कसने की तैयारी कर रही है। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण यानी FSSAI ने देश भर में संचालित न्यूट्रास्यूटिकल कंपनियों की तरफ से बनाई जा रही नकली दवाओं के खतरे को रोकने के लिए एक निगरानी अभियान शुरू किया है। FSSAI के तरफ से चलाए जा रहे इस अभियान के तहत हिमाचल प्रदेश में 21 इकाइयों का निरीक्षण किया गया। FSSAI ने न्यूट्रास्यूटिकल निर्माताओं को नियमों का सख्ती से पालन करने को कहा है और उल्लंघन करने वालों पर 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। केंद्र सरकार अब नेशनल पेंशन स्कीम में इस तरह का बदलाव करने की तैयारी कर रही है ताकि कर्मचारी पुरानी पेंशन स्कीम की मांग से पीछे हट जाएं। सरकार NPS में अपने कर्मचारियों को उनकी आखिरी सैलरी के 40 से 45% के बराबर न्यूनतम सुनिश्चित पेंशन का प्रावधान कर सकती है। पिछले कुछ समय से पुरानी पेंशन स्कीम को लेकर सरकार विवादों का सामना कर रही है। कई गैर BJP राज्यों ने फिर से पुरानी पेंशन बहाल कर दी है और इससे सरकार पर पुरानी पेंशन को लेकर बड़ा दबाव है। सरकार 2024 के आम चुनाव से पहले NPS में बड़ा बदलाव कर सकती है। अमेरिका, यूरोप और चीन जैसी विकसित अर्थव्यवस्थाओं में नरमी के संकेतों के बीच दिल्ली सराफा बाजार में बुधवार को सोने का भाव 360 रुपये गिर गया। दिल्ली में 10 ग्राम सोने का भाव अब घटकर 59,750 रुपये रह गया है। चांदी की कीमत भी 1200 रुपये लुढ़क कर 72,300 रुपये प्रति किलोग्राम रह गई। विदेशी बाजारों में सोना गिरावट के साथ $1936 प्रति औंस, जबकि चांदी भी नुकसान के साथ $23.09 प्रति औंस पर आ गई। अमेरिका में फिर से ब्याज दरें बढ़ने की आशंका के चलते सोने चांदी पर भारी दबाव देखने को मिल रहा है। BSE सेंसेक्स और NSE निफ्टी ने आज फिर एक नया रिकॉर्ड बनाया है। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों अपने सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गए। BSE सेंसेक्स 195 अंक की बढ़त के साथ 63,523 के रिकॉर्ड स्तर पर बंद हुआ। NSE निफ्टी भी 40 अंक बढ़कर 18,856 अंक के उच्चतम स्तर पर बंद हुआ। बुधवार को FII ने भारतीय शेयर बाजार में 4,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की खरीदारी की, जबकि घरेलू संस्थागत निवेशकों ने 550 करोड़ रुपए के शेयर खरीदे। विदेशी संस्थागत निवेशकों की निरंतर खरीदारी से शेयर बाजार में लगातार तेजी बनी हुई है। वैश्विक मोबाइल इंटरनेट रफ्तार की ताज़ा रैंकिंग में भारत 3 स्थानों के सुधार के साथ 56वें स्थान पर आ गया है। ओकला स्पीड टेस्ट ग्लोबल इंडेक्स की नई रैंकिंग के मुताबिक भारत में मोबाइल डाउनलोड की औसत रफ्तार अप्रैल में 36.78 MBPS से बढ़कर मई में 39.94 MBPS हो गई। ओकला मासिक आधार पर दुनिया भर के मोबाइल और फिक्स्ड ब्रॉडबैंड की रफ्तार की रैंकिंग तय करती है और इसकी ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक मई महीने में भारत की औसत मोबाइल रफ्तार ग्लोबल लेवल पर 3 स्थान बेहतर हुई है। फिक्स्ड ब्रॉडबैंड की औसत रफ्तार में भारत मई में एक स्थान नीचे खिसकते हुए 84वें स्थान पर आ गया है। DSP म्यूचुअल फंड ने निफ्टी IT ETF ओपन एंडेड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड को लॉन्च किया है। ये NFO सब्सक्रिप्शन के लिए 21 जून को खुल चुका है और 3 जुलाई तक खुला रहेगा। यह नया ETF निवेशकों को लंबी अवधि में भारतीय IT कंपनियों में निवेश कर बेहतर लाभ प्राप्त करने का अवसर देगा। इस समय भारतीय IT कंपनियों के शेयर वैश्विक समकक्षों की तुलना में बेहतर मूल्य पर मिल रहे हैं। ऐसे में ये नया फंड काफ़ी फायदेमंद हो सकता है। भारतीय उद्योग में साइबर सिक्योरिटी के लिए 40,000 पेशेवरों की जॉब ओपनिंग है। इस बात से पता चलता है कि भारत में कुशल साइबर सिक्योरिटी पेशेवरों की मांग तेजी से बढ़ रही है। हालांकि इस क्षेत्र में डिमांड सप्लाई के बीच 30% का बड़ा गैप है, जो उद्योग में गंभीर चुनौती को दर्शाता है। मई 2023 में साइबर सिक्योरिटी पेशेवरों के लिए 40,000 जॉब उपलब्ध थे, लेकिन पेशेवरों की कमी के कारण ये पद पूरी तरह से भर नहीं पाए। डिजिटल होती दुनिया में युवाओं के पास साइबर सिक्योरिटी क्षेत्र में बेहतर भविष्य बनाने का एक शानदार अवसर है।
YouTube अब अपना शॉपिंग चैनल शुरू करेगा और इसकी शुरुआत साउथ कोरिया से होगी। YouTube 30 जून को साउथ कोरिया में लाइव कॉमर्स के लिए अपना पहला ऑफिशियल शॉपिंग चैनल शुरू करेगा। नया चैनल कोरियन भाषा में ऑपरेट होगा और इसे 90 दिन के परीक्षण के साथ शुरू किया जाएगा। इसके परिणामों के आधार पर YouTube अपने शॉपिंग चैनल को ग्लोबल लेवल पर लॉन्च करने का फैसला लेगा। शुरुआत में इस चैनल पर कंपनियों के लिए लाइव कॉमर्स प्लेटफॉर्म शुरू किया जाएगा। YouTube की योजना करीब 30 ब्रांड की शॉपिंग कंटेंट को लाइव स्ट्रीम करने की भी है। सरकार ने अमेरिका की चिप कंपनी माइक्रोन को देश में $2.7 अरब के निवेश के साथ सेमीकंडक्टर परीक्षण और पैकेजिंग इकाई स्थापित करने की मंजूरी दे दी है। इस निवेश से 5,000 नौकरियां सृजित होने की उम्मीद है। माइक्रोन कंप्यूटर मेमोरी उत्पाद, फ्लैश ड्राइव आदि में विशेषज्ञता रखती है। ये भारत में एक आउटसोर्स सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट संयंत्र स्थापित करेगी, जो इसके उत्पाद को उपयोग के लिए तैयार करने के लिए परीक्षण और पैकेजिंग करेगा। पहले चरण में सरकार ने 4 OSAT परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इसमें टाटा समूह, सहस्त्रा सेमीकंडक्टर्स के प्रस्ताव शामिल हैं। मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड को हुरन इंडिया की लिस्ट में देश की सबसे मूल्यवान निजी कंपनी चुना गया है। बरगंडी प्राइवेट हुरन इंडिया 500 लिस्ट में रिलायंस 16.4 लाख करोड़ रुपए के मूल्यांकन के साथ सबसे आगे है। इसके बाद TCS यानी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज 11.8 लाख करोड़ रुपए के मूल्यांकन के साथ दूसरे स्थान पर है। HDFC बैंक 9.4 लाख करोड़ रुपए के साथ तीसरे स्थान पर है और रिपोर्ट के मुताबिक रिलायंस 16,297 करोड़ रुपए के भुगतान के साथ सबसे ज्यादा टैक्स देने वाली कंपनी भी है। वित्त वर्ष 2022-23 में रिलायंस ने 67,845 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाया था। दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक कार कंपनी टेस्ला इंक भारत में निवेश की तैयारी कर रही है। कंपनी के एलन मस्क ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बाद कहा कि दुनिया के किसी अन्य बड़े देश की तुलना में भारत में अधिक संभावनाएं हैं। मस्क ने कहा कि वो अगले साल भारत की यात्रा करेंगे और उन्होंने ये भी कहा कि टेस्ला जल्द ही भारत की सड़कों पर दिखाई देगी। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता है। चीन और अमेरिका में बढ़ते तनाव के बीच भारत खुद को अमेरिकी कंपनियों के लिए वैकल्पिक निवेश गंतव्य के रूप में पेश कर रहा है। मस्क टेस्ला के अगले कारखाने के लिए स्थान की तलाश कर रहे हैं। चालू वित्त वर्ष में सीमेंट कंपनियां मांग में मजबूती बने रहने के बावजूद प्रतिस्पर्धा बढ़ने से कीमतों में 1 से 3% तक की कटौती कर सकती है। क्रिसिल रेटिंग्स ने कहा कि सीमेंट उत्पादन में कच्चे माल के तौर पर इस्तेमाल होने वाली सामग्रियों की कीमतें गिरने से भी सीमेंट की कीमतें कम हो सकती हैं। पिछले वित्त वर्ष में सीमेंट की कीमत 391 रुपये प्रति बोरी के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई थी। चालू वित्त वर्ष में सीमेंट उद्योग में प्रतिस्पर्धा तेज होने और लागत कीमतों में नरमी आने से मूल्य वृद्धि का सिलसिला थमता नजर आ रहा है। ड्रोन कंपनी आइडिया फोर्स का IPO 26 जून को निवेशकों के लिए खुलेगा। आइडिया फोर्स टेक्नोलॉजी IPO से 567 करोड़ रुपए जुटाना चाहती है और इसके लिए कंपनी ने मूल्य दायरा 638 से 672 रुपए प्रति शेयर तय किया है। कंपनी का IPO 26 जून को खुलकर 29 जून को बंद होगा। कंपनी IPO के तहत 240 करोड़ रुपए के नए शेयर जारी करेगी। IPO के तहत शेयरों का एक हिस्सा पात्र कर्मचारियों के लिए आरक्षित रहेगा। प्राप्त राशि में से 50 करोड़ रुपए का इस्तेमाल कर्ज चुकाने के लिए भी किया जाएगा। और अब वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का। कल आपसे फिर होगी मुलाकात नई खबरों के साथ, उनसे आप पर पड़ने वाले असर के साथ। और हाँ, आज का हमारा मनी टाइम आपको कैसा लगा, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें ज़रूर बताएं। अगर शेयर बाज़ार, बीमा, पेंशन, रियल एस्टेट आदि से जुड़ा आपका कोई सवाल है या आपको कोई परेशानी है तो आप हमारे लाइव कार्यक्रम हेलो मनी 9 में विशेषज्ञों से अपना सवाल पूछ सकते हैं। चलिए तो अब मुझे दीजिए इजाज़त, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।